हाँ, क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये थोड़ा बहुत फिनोमेना है ना, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रे गिरने के बाद सेम प्लेन में रिबाउंस हुई, रिटर्न आई, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। बराबर? क्या हुआ? अभी रिफ्लेक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होना चाहिए, तभी लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। बट अगर ऑब्जेक्ट जो है बहुत छोटा है, तो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करेगा, बट इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे देखो, यहाँ पे देखो, बिग फ्लैट सरफेस है, तो ये इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे एक लाइट रे आई, इस पार्टिकल को टच करने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, बट सब डायरेक्शन में लाइट रेस ट्रैवल हो गई। तो मतलब जैसे ये लाइट रेस ट्रैवल हुई अलग अलग डायरेक्शंस को, तो यहाँ पे एक नया फिनोमिना का जन्म होता है, स्कैटरिंग। हाँ, ये तुम लोगों ने लास्ट ईयर सस्पेंशन, कोलॉइड और ये किया था सॉल्यूशन में तुम्हें स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो रहते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। सस्पेंशन में तुम्हें स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखता है। कब तक दिखता है? व्हाट इज सस्पेंशन? हरे राम। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन मतलब जैसे मड और वाटर का सॉल्यूशन। हाँ, तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स काफ़ी बड़े रहते हैं, और जब तक वो सेटल नहीं होते तब तक तेरे को लाइट का पाथ दिखेगा। बट कोलॉइड में तुझे लाइट का पार्ट कंटिन्यू दिखता है। कोलॉइड में पार्ट नहीं, PART नहीं, PATH, लाइट का पाथ क्लियरली दिखाई देता है। ओके, पाथ दिखाई देता है मतलब क्या? अगर ये समझो, कांच का ग्लास होता, मैंने इसमें शुगर सॉल्यूशन लिया होता, शुगर सॉल्यूशन लेने के बाद मैंने यहाँ पे टॉर्च मारने के बाद है ना, मुझे यहाँ पे है ना एकदम डार्क पोर्शन दिखेगा, और इस तरफ भी डार्क पोर्शन दिखेगा। हाँ, बीच में रे नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने अभी शुगर सॉल्यूशन लिया है। कुछ और डालते तो फिर दिखता है ना। हाँ, मिल्क डालते तब दिखता है। बट उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि कोलॉइड के जो पार्टिकल सस्पेंडेड है, मिल्क में डस्ट पार्टिकल्स आ गए इसके, कोलॉइड के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो लाइट रे को स्कैटर करते हैं, एंड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट वी कैन सी द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट के वो किस डायरेक्शन में कैसे ट्रैवल कर रही है। हाँ, तू लास्ट ईयर का भूल गए सर, एक बार वो तेरे को रिवाइज करना पड़ेगा। रिपीट करता हूँ, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन दे आर रिलेटेड फिनोमेना। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब बिग सरफेस होगा तब रिफ्लेक्शन। स्कैटरिंग कब होगा? जब स्मॉल सब्सटेंस लाइट की पाथ में आता है, तो लाइट रे को सब जगह फैला देता है या रिफ्लेक्ट करता है, इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? सबका? अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझी नहीं समझी तुम्हें बायट करना है। टू सी द पाथ ऑफ अ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नेसेसरी। अभी यहाँ पे भी रोशनी है, बट मुझे कोई ऐसे लाइन, रोशनी की लाइन मुझे दिखाई दे रही है क्या? नहीं। बट कैसे ना, तुम लोग एक होल कर दो, ये बंद कर देना और उसमें एक होल कर दो। होल करने के बाद जब एक लाइट रे आती है और उसके तुम्हें डस्ट पार्टिकल्स ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं। नहीं, या तो जनरली है ना, कैनोपीज में तुम्हें दिखती है। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा बात खुला होता है, फिर दिखता है हाँ, तो वहाँ पे रे ऑफ लाइट तुम्हें क्लियरली दिखाई देते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नेसेसरी टू ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन करते हैं? ही आप लीडर सर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट करती है पार्टिकल्स। यस। वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया था आपने। वाटर मॉलिक्यूल्स रिफ्रैक्शन करते हैं, पार्टिकल्स को लगते हैं। स्कैटरिंग अलग चीज है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये लाइट रे ऐसे ट्रैवल कर रही है, इधर कोई पार्टिकल बीच में आया, टकराया, टकराने के बाद इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है, समझा? कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। तो पार्टिकल्स ज़रूरी है। अब ये जो पार्टिकल्स है उसके साइज के ऊपर डिटरमाइन होता है कि लाइट स्कैटर होगी या नहीं होगी। अगर पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे तो लाइट रे स्कैटर नहीं होगी। पार्टिकल एकदम भी ज़्यादा बड़े होंगे तो इस तरह का रिफ्लेक्शन होगा। बट मीडियम साइज के होंगे, ना ही एकदम बड़ा ना ही एकदम सब यस, और तभी हमें पाथ दिखाई देगा। तो कॉलर्ड में जो हाँ बड़े में नहीं दिखता है, नहीं, बड़े छोटे में नहीं, मीडियम में। हाँ, तो कॉलर्ड में जो पार्टिकल साइज रहता है दे आर सफिशिएंट इनफ टू स्कैटर द रे ऑफ लाइट। तो मैंने अगर एक कांच का ग्लास लिया होता, इसमें पानी डाला और थोड़ा सा करना एक्सपेरिमेंट, कांच का ग्लास है, हाँ ले, कांच का ग्लास ले और उसमें पानी डाल और 4-5 बूंदे दूध की डाल, 4-5 या 10 बूंदे दूध की डाल। विंडो बंद। विंडो तो बंद करना पड़ेगा, तो दिखेगी कैसे लाइट? किया है लास्ट ईयर किया था ना तेरे घर पे। नहीं सच में याद नहीं है। याद है? नहीं याद है, सिर्फ सर और इसकी सर ये एक्सप्लेन करेंगे। हाँ तुझे याद है ना, तो ठीक है, इतना पता नहीं करवाया था। रिबूट आया ना। क्या हाँ, तुम वापस रिबूट restart अगर करो। क्यों? हाँ अभी हो गया आपका अपडेट, अभी आपको बंद करके चालू हो जाएगा तो बस start। ऑटोमेटिक होएगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट। मैं तो गूगल प्ले स्टोर पे अपडेट करना पड़ता है। हाँ, बस प्ले स्टोर पे अपडेट करना। थोड़ा सा दूर कर। नहीं, मेरे को ऐसा अपडेट का ऑप्शन आता है प्ले स्टोर आता है, तो मैं पता नहीं क्या आता है। चम्मच से हिला उसको। और लेजर टॉर्च है? सर टॉर्च तो हाँ वही बंद कर दीजिए। दे मोबाइल दे, वंडी मोबाइल दे ना। तूने ज़्यादा दूध डाल दिया, कुछ दिख ही नहीं रहा। पानी डालो। नहीं एक्चुअली लेजर टॉर्च चाहिए रे। लेजर पे लाइट बंद। देख तो बंद करते। विंडो भी बंद कर, हाँ विंडो भी शायद से हो जाए। वो लाइट बंद कर दो, मेन लाइट बंद नहीं, शैडो इससे धूप बहुत ज्यादा लग गया। 10 बुला तो 20 नहीं दिख रहा है, नहीं बात नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। ये ब्लॉक कर तेरे सर्विस। जा रहे, ठीक है। तो क्लियरली तुम्हें ना एक लाइन दिखती है। लेजर एट शेप लाइट लगे तो उसको ही कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण बहुत से ऑप्टिकल फिनोमेना दिखते हैं, समझते। विंडो खोल दो। ऑप्टिकल का मतलब समझा पहले भी समझाया था ना। ऑप्टिकल मतलब तेरे फिजिकल कंडीशंस में, रियलिटी में वैसा कुछ नहीं होता, बट तेरे आंखों में इल्यूजन डेवलप होता है, समझा? ए लिसन, तो अभी यहाँ पे तुम लोगों ने देखा रहेगा कि डेंजर का बोर्ड जो है या सिग्नल जो है ये रेड कलर में होता है,
नोटिस किया होगा ये चीज़ तुम लोगों ने, स्काई ब्लू दिखता है, जनरली ब्लू दिखता है, क्लाउड्स तुम्हें वाइट दिखते हैं, फिर जब सनराइज होता है, सनसेट होता है तो ऑरेंजिश रेड कलर का होता है। तो ये ऐसा सब क्या होता है, क्यों होता है? अब लाइट रेज जब स्कैटर होती है ना, लाइट रेज जब स्कैटर होती है तो जो अभी तुम्हें वाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स हैं ये तो पता है, जिसकी कम वेवलेंथ होगी ना वो लाइट ज़्यादा स्कैटर होगी, बट तुम्हें दिखते हुए ब्लू दिखता है। समझ में आया? ओके। और ये इम्पोर्टेंट लेना, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो ज़्यादा दूरी तक दिखता है, लॉन्ग डिस्टेंस। इसके लिए साइड में वो रेड, यस, क्योंकि वो लेस स्कैटर होता है। स्कैटर होना मतलब गायब हो जाना, इन शॉर्ट। तो चलो यहाँ से लाइट रे ट्रैवल करे धीरे 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 यहाँ तक आते आते ब्लू लाइट स्कैटर होगी, गायब हो गई, फैल के ख़त्म हो गई। बट रेड लाइट दूरी तक दिखता है। नहीं समझे तो भी ये लाइन दिमाग में डाल लो, जिसका शॉर्ट वेवलेंथ है वो लाइट का कलर ज़्यादा स्कैटर होगा, और जिस लाइट के कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो लंबे दूरी से भी हमें दिखाई देगा वो कलर। जिसकी कम होगी वो कम दिखाई देगा, हाँ, जिसकी ज़्यादा होगी वो बहुत सुंदर। रेड का ही रेड सिग्नल्स जो रहते हैं ये जनरली अभी टावर्स के ऊपर वगैरह जो सिग्नल्स रहते हैं रेड लाइट, वो रेड लाइट में ही रहता है। एविएशन, दूसरा कलर क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो अपनी दूरी से दिखाई नहीं देगा। इसके लिए ये एविएशंस वगैरह रहते हैं, एविएशन तो प्लेन वगैरह जो उड़ते वगैरह है, या जो बोट का जो टावर रहता है, सिग्नल टावर वगैरह रहता है, वहाँ पे रेड लाइट ही रहती है। रेड लाइट होने की वजह ये है कि वो कम स्कैटर होती है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो कम स्कैटर होती है, और कम स्कैटर होने के कारण काफ़ी दूरी से भी दिखाई देती है। वाइब्रेंट कलर दिखता है वो वाइब्रेंट कलर वगैरह वो जनरल लैंग्वेज, यहाँ पे स्कैटरिंग हो रहा है। समझ में आया तुझे दीप? पक्का। अब स्काई तुझे क्या लगता है कि ब्लू क्यों दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि पूरे टाइम में जो सन रहता है वो अर्थ के पास रहता है। जब सनराइज होने वाली रहती है तब वो दूरी पे होराइजन पे रहेगा, सनसेट जब होना है तब वो दूरी पे होराइजन पे रहेगा। तो ज़्यादा दूर रहेगा तो अपने को जो लाइट तो स्कैटर हो रही है, बट ब्लू लाइट आते आते अपने आँखों तक ख़त्म हो जाएगी। तो दूरी तक कौन सी लाइट आएगी अपने, रेड या येलो? क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा दूरी तक दिखता है। अभी दीप एक्सप्लेनर क्या? सनराइज और सनसेट के वक्त अपने को सन जो है रेड कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो होता ही है रे। ज़्यादा होता है उसका। मतलब क्या? अरे स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो होगा ही। हाँ, मतलब कम होगा, कम रेशियो में। वायलेट ज़्यादा स्कैटर करता है। बोलना क्या है? बोलना क्या है? मेरे क्वेश्चन पूछा, जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, तब सन जो है रेड कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि बाकी सब टाइम पे सन अर्थ के पास रहता है, और सनसेट या फिर सनराइज के टाइम वो होरिजन के बाजू में रहता है, जिसके मतलब थ्रू काफी दूर रहता है। दूर रहता है, बट एक जो अभी आपने पूरा वही तो बोला। आगे बोल। जिसके थ्रू अपन को रेड लाइट सबसे ज्यादा दिखता है। अरे वो नहीं बोलेगा, क्या बोल रहे हैं कितनी बार बोले की चीज? सनराइज और सनसेट के वक्त सन जो है रेडिश येलो क्यों दिखता है? क्योंकि वो होराइजन के पास होता है, और रेड लाइट सबसे ज़्यादा मतलब कम स्कैटर होती है और सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, इसलिए Yes. उनको रेड लाइट ऑरेंज और रेड या रेडिश रेडिश येलो कलर दिखता है। सर बट एक बार हम लोग सनसेट हो रहा था ना, तो हम लोग जा रहे थे, तो मेरे को ईस्ट साइड पे पिंकिश और येलोइश कलर दिख रहा था। पिंकिश येलोइश वो था ना, हाँ, वो दिख रहा था ईस्ट पे। हाँ। थोड़ा बहुत दिखता है, बट ज़्यादातर अपने को अभी एक्चुअल में नहीं जाना, अपने को बायट करने के हिसाब से लर्निंग करना। तो लाइन तुम लोगों को क्या लिखनी है कि जितना ज़्यादा दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में से अगर लाइट आ रही है
उस ऑब्जेक्ट में से अगर लाइट आ रही है तो लाइट तुझे किस कलर में दिखेगी, वो लाइट किस कलर में दिखेगी। तो वो जो लाइट है ज़्यादा दूरी वाले ऑब्जेक्ट में से अगर लाइट निकल रही है, बीच में स्कैटरिंग हो रही है, तो तेरे आंखों में जो कलर दिखेगा वो रेड कलर होगा। सन से जो लाइट निकल रही है वो कौन से कलर की है? ऑरेंज। सातों कलर की है। सन से पूरा निकल। सन से जो लाइट रे आ रही है वो विज्ञ 7 कलर से बनी हुई वो लाइट रे है, बट तुझे जनरली वो वाइट क्यों दिखती है? तुझे इससे कॉम्बिनेशन तुम लोग ये तो करना, एक डिस्क लो और उसके ऊपर ये 7 कलर से इक्वल प्रोपोर्शन में रखो, फिर गोल गोल फास्ट घुमाओ तो तुम्हें वो 7 कलर से दिखेंगे, वाइट कलर दिखेगा ना? नहीं, फास्ट घुमाएगी ना तो वाइट ही दिखेगा। स्टिल रखेगी तो दिखेगा। हाँ, स्टील रखेगी अरे वो तो डिस्क 7 पे कलर जो वाइट दिखेगा। वाइट होता है ना, उससे भी तो रेनबोज दिखते हैं अगर अपन ऐसे करते तो। ठीक है, पार्ट अपार्ट। तो सन से लाइट, अभी ये सन है, मैं वीवर हूँ, सन अभी होराइजन से है, सन मतलब डीप सन है तो अभी डीप में से 7 कलर निकल रहे हैं। बीच में आते आते वॉयलेट लाइट तो पहली दम तोड़ देगी, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू लाइट का थोड़ी दूरी तक आएगी फिर दम तोड़ देगी, फिर ग्रीन लाइट यहाँ तक पहुँचेगी दम तोड़ देगी। अल्टीमेटम मेरी आंखों में जो रोशनी दिखेगी वो रेड कलर की ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी दूरी पे है मेरे से। ऑन द वे जो लाइट आ रही है धीरे धीरे स्कैटर होके खत्म हो जाएगी। बाकी हेलीकॉप्टर में उधर होगा, प्रैक्टिकल चीजें बात कर, कुछ भी फालतू का बातें नहीं करना। यह तुझे समझा? मतलब फर्स्ट सेंटीमीटर या सेकेंड थर्ड 4 सेंटीमीटर पे वॉयलेट लाइट चलेगी, थोड़ा आगे इंडिगो चलेगी, थोड़ा आगे ब्लू लाइट चलेगी, ग्रीन चली गई, येलो चली गई, बाद में बचा। हाँ, समझ में? और ब्लू कब दिखेगा? जब सन जनरली हमसे थोड़ा नज़दीक है, और जब सन जनरली हमसे नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा लाइट कौन सी स्कैटर होगी? ब्लू। तो स्काई में ब्लू कलर का दिखता है। पढ़ो भी। नहीं, किधर हो गया? कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। नहीं है ना? The interplay of light with objects around us लाइट्स के साथ खेल बराबर बोला, बराबर तो बोला। प्लेइंग विद लाइट्स। The interplay of light with objects around us give rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, the color of water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, you have learnt about the scattering of light by colloidal particles. The path of a beam of light passing through a true solution is not visible. However, its path becomes visible through a colloidal solution, where the size of the particle is relatively larger. Without हाँ? क्लियर सिस्टम। नहीं, ट्रू सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन, शुगर और वाटर का सोल्यूशन सस्पेंशन कोलर्ड था ना लास्ट ईयर? नहीं, केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में, नहीं फर्स्ट चैप्टर में। वो नहीं, इसके को गया था तो नहीं किया था अपन ने, किया पर छोड़ दिया। वो सेकेंड चैप्टर। काट दिया। टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये टिंडल भाई साहब ने डिस्कवर किया था, इसके लिए टिंडल नाम है। कौन किया था आपने? हाँ? क्या हुआ? मान भाई साहब तो बुक लेके नहीं बैठे थे। बायोलॉजी नाम किसने बनाया होगा?
हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैम चल टाइम पास मत करो. The Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles. These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust, and molecules of air. When beam of light strikes such particles, the path of the beam becomes visible. The light reaches us after being reflected diffusely by this particle. देखो ये लाइन important है. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो अपने आंखों तक आएगी कैसे? डिफ्यूजन में कंटिन्यूस जो माइन्यूट पार्टिकल्स है वो सब जगह करके ना. अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, लाइट रे यहाँ से आ रही है, यहाँ पे कोई डस्ट का पार्टिकल है, डस्ट के पार्टिकल ने लाइट रे रिफ्लेक्ट की, मतलब उसे रिटर्न जाना चाहिए, रिबाउंड जाना चाहिए. ये लाइट रे ऐसे आई, टकराने के बाद रिटर्न जाना चाहिए, तो मेरे आंखों में तो लाइट आएगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं. तो ये लोगों ने रिफ्लेक्टेड वर्ड क्यों यूज़ किया? तो मैंने तुम्हें क्लियर एक्सप्लेन किया है कि स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन ये सेम फिनोमेना है, बट जब पार्टिकल बड़ा हो तो टोटल रिफ्लेक्शन होगा, और पार्टिकल छोटे हो तो एवरीवेयर रिफ्लेक्शन होगा, और सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस को स्कैटरिंग वर्ड दिया है. समझ में आया मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ? लाइट रे ऐसे आ रही है, दीप की ओर से मेरी ओर आ रही है, बीच में कोई पार्टिकल है, तो के पास वापस चली जाती, मेरे आंखों पे आती ही नहीं. छोटा हो तो अगर स्कैटर शाइनी सरफेस हुआ तो शाइनी नहीं, बड़ा पार्टिकल हुआ. पार्टिकल इतना होएगा फिर पूरा उतना होता ही नहीं पार्टिकल. The light reaches us after being reflected diffusely by this particle. The phenomenon of scattering of light by the colloidal particle give rise to Tyndall effect, which you have. studied in grade 9. This phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. ये भी तुम लोगों ने देखा रहेगा. The scattering of light makes the particle visible. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. Here, tiny water droplets in a mist scatter light. The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. Very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter light of longer wavelengths. If the size of the scattering particle is large enough, then the scattered light may even appear white. ये clouds के मामले में. If the size of the scattering particle is large enough, क्लाउड्स तेरे को कौन से कलर में दिखते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, इसके कारण क्लाउड्स जो है हमें वाइट दिखते हैं. मैं ये लाइन वापस पढ़ता हूँ. इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग लाइट इज लार्ज इनफ, देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट. ब्लैक क्यों होता है? ना ब्लैक क्यों होता है? क्या ब्लैक होता है? क्लाउड ब्लैक होता है मतलब क्या होता है अंदर? बारिश होने वाली रहती है ना. सर डिफ्यूजली मतलब डिफ्यूज होना मतलब तूने इंक का ड्रॉप डाला पानी में, पूरा स्प्रेड हो जाता है. एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है. क्यों ये करना ना, ये पार्ट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कल करते हैं. आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली हाँ सब जगह ना, सब डायरेक्शन में ना, सब डायरेक्शन में फैल गया ना, सब डायरेक्शन में फैल गया जो लिखने हो. हाँ क्या मेटल्स नॉन मेटल्स कंप्लीट हो गया. करेंगे ना अपन ये. Why is this color of sky blue? ये कल एक्टिविटी करना है सर कोई क्या नहीं पागल है. Why is the color of the clear sky blue? The molecule of air and other fine particles in our atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. These are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end than light of a longer wavelength at the red end. The red light has a wavelength about so and so times greater than blue light. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than the red. The scattered blue light enter our eyes. If the earth, देख अभी scattered light enter our eyes, but screen कहाँ पे? Sky में. इसके लिए sky blue. If the earth had no atmosphere, there would have been no scattering. Then the sky would look dark. जैसे तू space में जाएगा, space में तेरे को dark दिखता है. The sky appears
dark to passengers flying at very high altitudes, as scattering is not prominent at such heights. You might have observed that danger light signals are red in color. Do you know why? तुम्हें reason पता चल गया. The red is least scattered by fog or smoke. Therefore, it can be seen in the same color at a long distance या at a distance. चलो कल 2 पेजेस इसके रीड करके आना है. होमवर्क में हाँ, और ये इसके रेगुलर में प्रैक्टिस करते हैं. तो